हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल भट्ट। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th आर्ट्स फील्ड में कंप्लीट की है और उनको पता ही नहीं है कि आर्ट्स करने के बाद में कौन कौन से करियर ऑप्शन है, अच्छे करियर ऑप्शन है। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जो सारे स्टूडेंट्स है वो बस साइंस के बारे में ही सोचते हैं। यस, उनको लगता है कि बस साइंस ले लो भैया, 12th साइंस ले लो, 12th साइंस ले लो, बहुत स्कोप है, बहुत करियर स्कोप है। यस, करियर स्कोप तो है 12th साइंस के बाद में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 12th आर्ट्स लेते हो या 12th कॉमर्स लेते हो तो उसमें करियर ऑप्शंस नहीं है। 12th आर्ट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन, 12th कॉमर्स इज आल्सो अ गुड ऑप्शन आफ्टर अ साइंस फील्ड। यस, तो आज हम वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करने वाले दोस्तों की 12th आर्ट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आपको कौन से ऐसे अच्छे करियर ऑप्शंस है जिसमें आप अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हो, अच्छी सैलरी पा सकते हो, यस, अच्छा पैसा बना सकते हो, वो भी 12th आर्ट्स के बाद में। यस, हम ऐसे 5 या 6 टॉपिक्स के बारे में, अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपना करियर अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो करियर नंबर 1 जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है आफ्टर 12th आर्ट के बाद में आप क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो करियर ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपने 12th HSC कंप्लीट की है आर्ट्स फैकल्टी में, इस कला में आपने अगर HSC कंप्लीट की है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो करियर ऑप्शन जो एकदम ग्रेट करियर ऑप्शन है आपके लिए, वो है दोस्तों होटल मैनेजमेंट। यस, होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा करियर स्कोप है दोस्तों अगर आप आज का समय देखें, लेकिन इसके लिए आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए दोस्तों। यस, अगर आप होटल की फील्ड में जाना चाहते हो, अगर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में एज ए मैनेजर काम करना चाहते हो, अच्छी सैलरी बनाना चाहते हो, आप देश विदेश घूमना चाहते हो दोस्तों, यस, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा करियर है होटल मैनेजमेंट का। यस, और आपको बता दो दोस्तों, होटल मैनेजमेंट जो है वो आपको, आप 12th HSC कंप्लीट करने के बाद में आर्ट्स फील्ड में आपको 4 साल का कोर्स है दोस्तों। इट इज अ 4 ईयर कोर्स, इज ग्रेजुएशन कोर्स। आपको बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की डिग्री अगर करनी होगी तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए आपको 12th आर्ट में मिनिमम 50% होने चाहिए, एचएससी में 50% होने चाहिए, और उसके बाद में आप जो टॉप की होटल मैनेजमेंट जो कॉलेजेस है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको बता दूं कि जो टॉप की होटल मैनेजमेंट कोर्स कॉलेजेस जो है, ओके, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि 12th के बाद में आपकी कुछ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनकी खुद की कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो आपको पास करनी होगी। सारे कॉलेजेस की नहीं होती, जो टॉप की मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट की कॉलेजेस है उनमें एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है, और एंट्रेंस एग्जाम अगर पास कर लेते हो आप, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है दोस्तों, तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, ओके, 12th के बाद में, और 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि होटल हाउसकीपिंग कैसे किया जाता है। ओके, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है होटल में, जो बड़ी बड़ी होटल है 4 स्टार 5 स्टार होटल जो है वहां पे इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फूड सर्विसेज के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ओके, बाद में जो है मेन्यू डिजाइन, यस, मेन्यू डिजाइन आपको बता दूं कि हम कहीं भी किसी भी बड़े होटल में जाते हैं तो वहां पे आपका जो मेन्यू है, वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होटल का है वो होता है मेन्यू कार्ड। तो आपको मेन्यू कार्ड कैसे डिजाइन करना है, मेन्यू कार्ड के बारे में प्लानिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस होटल मैनेजमेंट कोर्स में सीखने को मिलेगी। और अगर आप ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों, तो आपको एज अ फूड मैनेजर किसी बड़े होटल में एज अ फूड मैनेजर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, या तो फिर आपको रेस्टोरेंट मैनेजर, एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर आपको सिलेक्ट किया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों होटल मैनेजमेंट फील्ड में, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। लेकिन जो मेन पोस्ट है, जो मैनेजर, फूड मैनेजर वगैरह हो गया, रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया होटल में, तो वो फील्ड आपको मिल सकते हैं। उस फील्ड में आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। और सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें स्टार्टिंग में एक्चुअली जब तक आपका एक्सपीरियंस हो नहीं जाता, 1 ईयर 2 ईयर, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम सैलरी में काम करना पड़ सकता है। आपको स्टार्टिंग में 25 to 30,000 का सैलरी इसमें मिलेगा अगर आप 4 स्टार 5 स्टार होटल में अगर आपको जॉब मिलती है तो। और अगर आपका 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उस फील्ड में, तो दोस्तों इसमें बहुत पैसा कमाने का अच्छा मौका है। यस, 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको दोस्तों 40+ की सैलरी इसमें मिल सकती है। यस, क्योंकि इसमें काम भी वैसे होता है, पूरा होटल का जो मैनेजमेंट वो देखना पड़ता है, एज ए मैनेजर आपको पोस्ट मिलती है, तो
आपके लिए दोस्तों एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बस आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, ओके, ये सारे जो बेसिक फूड रिलेटेड जो चीजें उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो आप इसमें करियर बनाने की सोच सकते हो, वो भी 12वीं आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद। आपको साइंस वगैरह करने की जरूरत नहीं, अगर आपने 12वीं आर्ट्स कंप्लीट की तो आप इस फील्ड में जा सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट होटल मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा है, दूसरा करियर ऑप्शन कौन सा है, सेकंड करियर ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सेकंड करियर ऑप्शन जो है आपके लिए 12th आने के बाद में वो है फैशन डिजाइनिंग। यस, अगर आपके पास में दोस्तों क्रिएटिविटी है, ओके, क्रिएटिविटी का कोई टैलेंट है, अगर आपके पास में विजुअल सेंसिबिलिटी है, ओके, और अगर आपके पास में इमेजिनेशन पावर है दोस्तों, तो आपके लिए बता दूं फैशन डिजाइनिंग इज द बेस्ट करियर कोर्स। यस, आपके पास में बस ये स्किल्स होना चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपके पास में। ओके, तो आपके लिए दोस्तों इन द फैशन डिजाइनिंग आपको बैचलर ऑफ डिजाइन इन द फैशन का कोर्स कर सकते हो आप। ये भी 4 साल का कोर्स है दोस्तों। ओके, उसके बाद में है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन द फैशन डिजाइन का भी कोर्स है, ये 3 इयर्स का कोर्स रहेगा दोस्तों आपके लिए। और बाद में है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ग्रेजुएशन कोर्स है दोस्तों, 3 इयर्स और 4 इयर्स के ग्रेजुएशन कोर्स है आफ्टर 12th आर्ट्स। ओके, अगर आपने HSC 12 कंप्लीट कर लिया आर्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, और अपना 4 साल का जो कोर्स है, आपका जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है इस फैशन टेक्नोलॉजी है, फैशन डिजाइन में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। ओके, और आपको बता दो दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो है 50% मार्क आपको होने चाहिए HSC आर्ट्स में। ओके, वो तो कंपलसरी है दोस्तों, 50% मार्क्स आर कंपलसरी, अगर उससे ज्यादा है तो वो भी अच्छी बात है। और दूसरी बात आपको दोस्तों बता दूं कि जो फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है आपको छोटी छोटी इंस्टीट्यूट बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपको एक ग्रेजुएशन कोर्सेज करने हैं, अगर आज का माहौल देखोगे थोड़ा कॉम्पिटेटिव माहौल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप ये जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो दोस्तों तो वो आपको अच्छे कॉलेजेस में से ही करना है, जो टॉप की कॉलेजेस है उसमें से ही करना है। थोड़ा सा इस आपको फीस ज्यादा लग सकती है, लेकिन क्या है अगर गवर्नमेंट से बहुत सारे रूल्स है, आपको लोन वगैरह मिल जाता है, बैंक से एजुकेशन लोन वगैरह आप उठा लो दोस्तों। अगर आप करियर अच्छा बनाना चाहते हो तो आप जो टॉप की कॉलेजेस है उसमें से ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। तो हम बात करते हैं कि जो फैशन डिजाइनिंग की जो कॉलेजेस है जैसे कि NIFT हो गया, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ओके, NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो गया, बाद में हो गया सॉफ्ट हो गया, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, बाद में सीड हो गया, IIT बॉम्बे। तो ये सारी टॉप की कॉलेजेस है दोस्तों फैशन डिजाइनिंग में। ओके, अगर आप 4 साल का कोर्स, 4 साल का ग्रेजुएशन फैशन डिजाइनिंग में इन सारे कॉलेजेस में से कर लेते हो ना तो दोस्तों पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। यस, वो भी 12th आर्ट्स करने के बाद में। और आपको बता दो दोस्तों आपको 50% क्राइटेरिया तो है, लेकिन इन टॉप की कॉलेजेस में एक्चुअली अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको दोस्तों उनकी एंट्रेंस एग्जाम आपको फेस करनी होगी। उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको क्रैक करनी होगी, उसके बाद में मेरिट लिस्ट लगती है कॉलेजेस में, और मेरिट लिस्ट में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद में यहाँ पे आप 4 साल का या 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हो इन द फैशन डिजाइनिंग कोर्स। ओके, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको 4 साल के बाद में जो आपको पता होगा जो कपड़ों की जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि रेमंड हो गया, एलन सोली हो गया, ओके, बाद में जो है पैंटालून्स वगैरह हो गया, आप मॉल में जाते हो ना, पढ़ते हो आप पैंटालून्स वगैरह, तो बाद में स्पाइकर जींस वगैरह आपको पता है स्पाइकर हो गया, ये सारे बड़ी जो टेक्सटाइल कंपनीज है या बड़ी बड़ी कपड़ों की जो कंपनीज है वहां पे आपको दोस्तों एज अ फैशन डिजाइनर का पोस्ट मिल सकता है दोस्तों। वो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ फैशन डिजाइनर, और वहां पे आपको एज अ क्रिएटिव मैनेजर या तो एज अ फैशन डिजाइनर का आपको पोस्ट मिल सकता है। और आपको सैलरी की हम बात करेंगे तो सैलरी भी इस फील्ड में स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आपको 25,000 तक सैलरी मिल सकती है। और अगर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप इस फील्ड में टैलेंट आप डेवलप कर लेते हो दोस्तों, अच्छे से सीख जाते हो, तो उसमें दोस्तों 40+ 50+ पर मंथ का सैलरी आपको मिलने लगता है। फिर वो भी तो बाद में बढ़ने ही लगता है जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है दोस्तों। ओके, तो फैशन डिजाइनिंग का दोस्तों कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है दोस्तों, आप इसके बारे में सोच सकते हो। यस, आपका अगर इंटरेस्ट होगा, आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव होगा, आपके पास कोई क्रिएटिव टैलेंट होगा, ओके, और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, फैशन डिजाइनिंग के बारे में आप सोच सकते हो दोस्तों। और क्या चाहिए दोस्तों, अगर आप 12th आर्ट कर ले तो आर्ट फील्ड से अगर आप 12वीं पास कर रहे हो तो उसके बाद में पैसा कमाना है,
पैसा कमाने का दोस्तों अच्छा मौका है। यही सारी फील्ड्स है जिसमें आप अच्छे से पैसे बना सकते हो दोस्तों। ओके, तो हमने बात कर लिया सेकंड पॉइंट फैशन डिजाइनिंग। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ऐसा कौन सा थर्ड करियर फील्ड है जिसमें आप अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने 2 करियर फील्ड्स देख लिया। अभी तो तीसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों बीए इन एनिमेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन द एनिमेशन। यस, ये बैचलर डिग्री है दोस्तों। 12th आर्ट कंप्लीट करने के बाद में 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है। ओके, बीए आप इसमें कर सकते हो। ओके, ग्रेजुएशन है 3 साल का। और दोस्तों आपको पता है, आपने कार्टून मूवीज देखी होगी, कुंग फू पांडा वगैरह, मॉन्स्टर वगैरह होगी, जो भी सारे कार्टून मूवीज है, अगर आप उसमें आपको इंटरेस्ट है, कार्टून मूवीज बनाने में आपको इंटरेस्ट है, कार्टून का मतलब ड्राइंग स्किल आपका अच्छा है, अलग अलग आपके पास में अगर आर्टिस्टिक कोई स्किल है दोस्तों, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। यस, बीए इन एनिमेशन। ओके, तो और आपको दूसरी बात बता दो, आपने जो सुपर पावर की जो मूवीज देखी है, हमें बढ़िया एग्जांपल देते हैं दोस्तों। अगर आपने क्रिश देखी होगी तो वहां पे जो स्पेशल इफेक्ट्स जो यूज किए हैं दोस्तों, वो सारा जो एग्जांपल है स्पेशल इफेक्ट्स का, वो दोस्तों एनिमेटर जो होते हैं, तो टॉप के एनिमेटर जो होते हैं वही उसको बनाते हैं, इस तरह की मूवीज बनाते हैं, कार्टून मूवीज बनाते हैं। अगर आपका भी सपना होगा दोस्तों कि हमको भी इस तरह की कार्टून मूवीज में काम करना है, इस तरह की सुपर पावर मूवीज में काम करना है, सुपर पावर मूवीज बनानी है दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों बीए इन एनिमेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। वो भी आफ्टर 12th आर्ट्स। 12th आर्ट्स के बाद में भी ये कोर्स है, और 12th आर्ट्स के बाद में भी आप ये कोर्स कर सकते हो, 12th कॉमर्स के बाद में आप कोर्स कर सकते हो। ओके, तो 3 साल का कोर्स है। और अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो दोस्तों, सर्टिफिकेट इन द एनिमेशन आपको करना चाहते हो, तो आप 6 मंथ का आपको कोर्स है, 6 मंथ का आपको कोर्स करना होगा। ओके, वो भी शॉर्ट टर्म कोर्स है। 6 मंथ के कोर्स करने के बाद में भी आपको इस फील्ड में दोस्तों जॉब मिलती है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, अगर आपको इस फील्ड में करियर बहुत आगे तक लेके जाना है दोस्तों, अच्छा पैसा बनाना है और अच्छा अपना स्किल आगे बढ़ाना है इस फील्ड में, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स मत करना दोस्तों, आप पूरा ग्रेजुएशन इसमें कर लेना। ओके, 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, और वो भी अच्छे टॉप जो कॉलेजेस है उसमें से आप ग्रेजुएशन करना है। और आपको अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से एनिमेशन टॉप की कॉलेजेस है, वहां से आप अपना ये 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। ओके, एनिमेशन फील्ड में। तो ये बात दोस्तों ध्यान में रखना। ओके, शॉर्ट टर्म कोर्सेज दोस्तों हर एक फील्ड में आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली ज्यादा लंबे तक नहीं जाएंगे। अगर आप पूरा ग्रेजुएशन करते हो तो आप अपना फ्यूचर जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो इसको बात को दोस्तों नोट कर लेना। ओके, तो ये हो गया बीए इन एनिमेशन सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। बाद में अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको एज एन एनिमेटर की पोस्ट मिल सकती है दोस्तों। जो ये मूवीज बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी स्टूडियोज वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है, वहां पे आपको एज एनिमेटर सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, जॉब मिल सकती है। एज ए लाइटनिंग आर्टिस्ट एज आपको जॉब मिल सकती है, एज ए 2D एनिमेटर आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा जो है, आपको अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, आप बढ़िया बढ़िया गेम बनाना चाहते हो दोस्तों, गेम खेलना चाहते हैं, गेम बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एनिमेशन इज द बेस्ट फील्ड। यस, आप एज ए गेमिंग आर्टिस्ट भी आपको जॉब मिल सकती है, जहां पे आपको अपना स्किल लगा के, आपको क्रिएटिव माइंड लगा के, आपको अच्छे बड़े बड़े गेम्स आपको डेवलप करने होते हैं। ओके, वो गेम्स को डेवलप करके आप एज ए गेमिंग आर्टिस्ट प्रोफेशनली इस फील्ड में काम कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये दोस्तों बढ़िया फील्ड है। मुझे तो लगता है अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, आपका ड्राइंग स्किल वगैरह है, अच्छा टैलेंट है उस फील्ड में, आप अगर कार्टून मूवीज में अगर आपको बनना पसंद है, तो आप इस एनिमेशन फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो, वो भी 12th आर्ट के बाद। सैलरी की हम बात करें, पैसे की अगर बात करें, तो उसकी स्टार्टिंग में आपको 15 to 20,000 पर मंथ का सैलरी इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसमें भी अपना स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग में आपको इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन अगर 1 ईयर 2 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाता है इसी कौन सी भी फील्ड में, यानी कि आर्टिस्ट हो गया, गेम आर्टिस्ट वगैरह, कोई भी एक फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। 40-50,000 पर मंथ का आपको सैलरी इसमें मिलता है, और दैट इज द अनलिमिटेड दोस्तों। आपका जैसा एक्सपीरियंस होता है 5 या 6 या 7 ईयर्स, तो उसके बाद में सैलरी भी दोस्तों अनलिमिटेड है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बस 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एनिमेशन में, वो दोस्त आउट ऑफ इंडिया में जो बड़े बड़े स्टूडियोज है, ओके, जो कार्टून मूवीज बनाती है, वहां पे दोस्तों काम करे, वहां पे जॉब करे और लाखों कमा रहे दोस्तों। यस, वहां पे अगर आपको इंडिया में भी बहुत स्कोप है इस फील्ड में, वो बात नहीं है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में काम करना चाहते हो, तो आपके लिए दोस्तों ये बेस्ट ऑप्शन है, और आप लाखों में कमा सकते हो। यस, तो ये दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू आफ्टर 12th आर्ट दोस्तों। ओके, तो इसको याद रखना और इसके बारे में आप सोच सकते हो। क्लियर गया? थर्ड पॉइंट बीए इन एनिमेशन। इसके बाद में चौथा तो कौन सा करियर है जिसमें अपना
फ्यूचर जो है आगे बढ़ा सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे पॉइंट की। दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन जो है, करियर ऑप्शन जो है, वो है दोस्तों ज्वेलरी डिजाइन। यस, ये ऑप्शन दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होता है कि ज्वेलरी डिजाइन का भी कोई कोर्स होता है, वो भी 12th आर्ट्स करने के बाद। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है आपके लिए। ओके, तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ज्वेलरी डिजाइन क्या है। तो आपको थोड़ा सा इस फील्ड में जाना होगा, तो आपका माइंड जो थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिवनेस होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमेजिन करके ही आप थोड़ा सा ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो अगर ये स्किल आपके पास में है तो ज्वेलरी डिजाइन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, वो भी 12th आर्ट अगर आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में। और ये आपको मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है दोस्तों। यस, अगर आप HSC आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आप 3 साल का ग्रेजुएशन इन द ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हो। ओके, और ज्वेलरी डिजाइन करने के बाद में आपको कौन कौन सी ऐसी फील्ड है या कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है, वो हम थोड़ा सा बात करते हैं। ज्वेलरी डिजाइन करने के बाद में आपको एज अ ज्वेलरी डिजाइनर का पोस्ट मिल सकता है। ओके, एज अ जेमोलॉजिस्ट भी आप जॉब कर सकते हो। जेमोलॉजिस्ट यानी कि आपको थोड़ा सा स्टोन का नॉलेज होना चाहिए। ओके, और उसके बाद में जो ज्वेलरी कंसल्टेंट, ओके, आप ज्वेलरी कंसल्टेंट भी आप इस फील्ड में काम कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो आप 3 एरिया जो है ज्वेलरी डिजाइन में, वो है ज्वेलरी डिजाइनर। ओके, बाद में जेमोलॉजिस्ट, अगर आपको स्टोन्स वगैरह में इंटरेस्ट है, ओके, तो आप जेमोलॉजिस्ट बन सकते हो। बाद में ज्वेलरी कंसल्टेंट, आप ज्वेलरी कंसल्टेंट भी आप इस फील्ड में काम कर सकते हो दोस्तों। 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, ये बहुत बढ़िया कोर्स है दोस्तों। ओके, और आपको बता दो दोस्तों, अगर आपने 3 साल का ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स अगर कर लिया, तो आपको पता होगा दोस्तों, जो ज्वेलरी डिजाइनर है, ओके, बड़े बड़े हम बात करेंगे तनिष्क ज्वेलर्स, आपने नाम सुना होगा। तनिष्क ज्वेलर, किसने नाम नहीं सुना है? सबने सुना है। ओके, तनिष्क ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स जो है, ओके, बड़े बड़े ज्वेलर्स जो है दोस्तों, जैसे कि मिंत्रा हो गया, गीतांजलि ज्वेलर्स हो गया, तो ये सारे ज्वेलर जो है वो इन सारे ज्वेलरी डिजाइनर्स को दोस्तों हायर करते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज देके हायर कर लेते हैं, और वहां पे आप इन बड़े बड़े ज्वेलर्स में आप जॉब पा सकते हो, वहां पे ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हो दोस्तों। ओके, एज अ ज्वेलरी डिजाइनर, एज अ जेमोलॉजिस्ट, एज अ ज्वेलरी कंसल्टेंट, आप इन सारे अलग अलग बड़े बड़े ज्वेलर्स में आप काम कर सकते हो, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा पैसा भी आप इसमें कमा सकते हो दोस्तों। यस, और ये हो गया बड़े बड़े ज्वेलर्स के नाम हमने देख लिए। और आप अगर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, यस, इसमें भी वैसा है, अगर आप अच्छी टॉप के इंस्टीट्यूट से अगर इस ज्वेलरी डिजाइन का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो दोस्तों, तो आपको अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है, जैसे कि पर्ल एकेडमी वगैरह हो गया, जेडी कंसल्टेंट वगैरह हो गया। आपको नेट पे सारी जानकारी मिल जाएगी जो टॉप की कॉलेजेस है फॉर द ज्वेलरी डिजाइन। ओके, आप उस कॉलेजेस में से ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर सकते हो। यस, कुछ कॉलेजेस है उनकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करनी होगी, और 12th में आपको तो 50% मार्क्स होने चाहिए, दैट इज द कंपलसरी, वो कंपलसरी है। और उसके बाद में आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों टॉप के कॉलेजेस जो है ना, वो एक्चुअली प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है। यस, और आपको स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर आपको 4 to 5 लाख का सैलरी दोस्तों मिल सकता है इसमें ज्वेलरी डिजाइन में। यस, क्योंकि ये बात जो है दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों पता ही नहीं होता लोगों को लगता है कि भैया साइंस कर लो तो उसके बाद में बहुत सारा करियर ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप आर्ट्स फील्ड में भी अगर 12th कंप्लीट कर लेते हो, ओके, HSC अपना कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में जो हाई सैलरी जॉब जो आप पा सकते हो दोस्तों। बस आपको उस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ओके, कौन से फील्ड में जाना है, कौन से फील्ड में स्कोप है दोस्तों। ओके, तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो एज आफ्टर 12th आर्ट। ओके, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स आप इस फील्ड में कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो दोस्तों। तो ये हो गया 4th पॉइंट, एज अ ज्वेलरी डिजाइनर आप काम कर सकते हो दोस्तों। तो हम बात करेंगे जो 5th ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो आफ्टर 12th आर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5th ऑप्शन जो है आपको 12th आर्ट के बाद में, वो है दोस्तों BBA। ओके, BBA MBA की थोड़ी सी हम बाद में बात करते हैं दोस्तों, पहले बात करेंगे BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यस, 12th HSC कंप्लीट करने के बाद में आर्ट्स फील्ड में आपके लिए BBA इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, और अगर आप फाइनेंस फील्ड में काम करना चाहते हो, मार्केटिंग फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हो, HR फील्ड में अगर काम करना चाहते हो, तो आपके लिए BBA इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो ये भी दोस्तों 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। 12th आर्ट कंप्लीट करने के बाद में BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में आप अपना फील्ड करियर चूज कर सकते हो कि आपको फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में अपना करियर करना है, एज HR आपको करियर बनाना है, एज ऑपरेशन फील्ड में आपको काम करना है, अकाउंटिंग फील्ड में काम करना है, क्योंकि ये सारे फील्ड्स आपको चूज करनी होगी एज ग्रेजुएशन। और उसके बाद में आप फाइनेंस मैनेजर, अलग अलग बैंक में या कंपनीज में एज ए फाइनेंस मैनेजर काम कर सकते हो, HR मैनेजर काम कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में। ओके,
आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके भी एक फील्ड होती है, उसमें आप काम कर सकते हो, ऑपरेशन मैनेजर आप काम कर सकते हो। ओके, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है आपको तो आप बीबीए फील्ड चूज कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको बिजनेस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप ये आंखें बंद करके इस फील्ड को चूज कर सकते हो दोस्तों। ओके, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपको मैंने बता दिया कि 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है और इसके लिए भी दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी और 50% मार्क्स आर कंपलसरी इन द 12th आर्ट। ओके, तो ये हो गया दोस्तों 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स। और अगर आप इस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों, ओके, मतलब बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में अगर अपना करियर बहुत ऊंचे तक लेके जाना चाहते हो तो आपके लिए एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा हम एमबीए को डिटेल में जानेंगे कि एमबीए कैसे करना है, ओके, कहां से करना है और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। ओके, तो हम चलिए, तो दोस्तों हम बात करते हैं बीबीए के बाद में जो एमबीए का ऑप्शन है उसके बारे में। एमबीए इज द मास्टर इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने 3 साल का बीबीए कर लिया दोस्तों, ओके, या बीए कर लिया तो उसके बाद में आप एमबीए कर सकते हो और उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन दोस्तों। लेकिन वो बेस्ट कब है? जब आप अच्छी टॉप की कॉलेजेस में से एमबीए करते हो, तो आपको ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस मिल जाएंगे वो जो एमबीए का कोर्स जो है, मास्टर डिग्री जो है, एमबीए इज द मास्टर डिग्री, दैट इज द मास्टर प्रोग्राम। ओके, मतलब ग्रेजुएशन के बाद में जो मास्टर प्रोग्राम है वो है एमबीए। तो ऐसी बहुत सी कॉलेजेस आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो अगर आप अच्छे बड़े बड़े बैंक में, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हो तो आपका कॉलेज भी जो है वो अच्छा होना चाहिए दोस्तों, दैट इज मैटर्स। ओके, कॉलेज इज आल्सो मैटर्स। ओके, तो मतलब जो कंपनी से वो कॉलेज वो देखती है कि इस बंदे ने कौन से टॉप की कॉलेज में से ये कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद में आपको वो कंपनीज हायर करती है दोस्तों। तो हम बात करते हैं एमबीए के बारे में। तो ये 2 साल का मास्टर ग्रेजुएशन कोर्स है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर आप टॉप कॉलेजेस में से एमबीए करना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों वो इतना आसान नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन, बीबीए बीए वगैरह कंप्लीट किया, तो अगर टॉप की कॉलेजेस में से अगर एमबीए करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम फेस करनी होगी दोस्तों। ओके, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे कि स्कैट है दोस्तों, सीएटी कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, बाद में हो गया मैट है दोस्तों, ओके, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, कैट मैट, उसके बाद में है जीमैट, ओके, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, बाद में सीमैट है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये जो कैट मैट, जीमैट, सीमैट वगैरह जो एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों, ये सारी जो टॉप की कॉलेज, टॉप की बिजनेस स्कूल जो है वो एक्चुअली ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है और आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए दोस्तों। यस, मैंने पहले ही कहा है, अगर आप एमबीए किसी लो मीडियम कॉलेज में से अगर एमबीए करते हैं तो उसको अच्छा स्कोप नहीं है दोस्तों। ये पॉइंट आप नोट कर लो, क्योंकि बहुत सारे हर साल बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, एमबीए करके निकलते हैं, तो उनको चाहिए वो नौकरी नहीं मिलती, उनको 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है दोस्तों। ओके, 10,000 रुपए मतलब एमबीए करने के बाद में बहुत कम है दोस्तों। अगर आपको अच्छी सैलरी पानी है, मतलब 40-50,000 से आपको स्टार्ट करना है आपका सैलरी, तो आपको ये बड़ी बड़ी बिजनेस स्कूल में से ही एमबीए करना है। तो दोस्तों एमबीए करने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करनी होगी। और अगर आप दोस्तों जो बिजनेस स्कूल से, जैसे कि IIM अगर हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपका सपना होगा कि आपको आपका जो एमबीए है वो IIM से करना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये कैट जो है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसमें आपको 99 to 100 परसेंटाइल आपको होने चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। यस, अगर आपको IIM बैंगलोर वगैरह हो गई, कलकत्ता, IIM इंदौर, ये टॉप की मैनेजमेंट स्कूल्स जो है, मैनेजमेंट कॉलेजेस जो है, उसमें से अगर आपको आपका करियर बनाना है, उसमें अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपको कैट में अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए, ग्रेजुएशन में भी अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए। उसके बाद में आपको आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो उसके बाद में आपको इन IIM कॉलेजेस में, टॉप की जो IIM कॉलेजेस, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपने एक बार अगर दोस्तों एमबीए इस IIM कॉलेज से कर लिया ना, तो आपका फ्यूचर दोस्तों बहुत बढ़िया फ्यूचर आप बना सकते हो। आपको स्टार्टिंग सैलरी इसमें 50-60,000 एवरेज में बात कर रहा हूं दोस्तों, एवरेज 50-60,000 पर मंथ का इसमें सैलरी मिलता है, वो भी अनलिमिटेड है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIM में से एमबीए कंप्लीट किया है, उनको दोस्तों लाखों करोड़ों का पैकेज मिला है। यस, 1 करोड़ का भी दोस्तों पैकेज मिलता है। बड़ी बड़ी बैंक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो 1 करोड़ का भी पैकेज देती है दोस्तों। तो ये बात अगर आप सोच लोगे, अगर आपकी तैयारी है, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है, कैट मैट वगैरह, उनमें अच्छे परसेंटाइल लाने की अगर आप स्टडी करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो
तो आप दोस्तों IIM से MBA कर सकते हो। और एक पॉइंट दोस्तों नोट कर लो, IIM से अगर आपको MBA करना है तो दोस्तों उनमें फीस बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो अगर आपको सच में आपका अगर ड्रीम होगा तो आप एजुकेशन लोन उठा सकते हो। ओके, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करती है, तो वहां से आप लोन लेके ओके इन IIM कॉलेज जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स है वहां से आप ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो और अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम बात कर ली कि MBA किस तरह से किया जा सकता है और MBA में अपना फ्यूचर आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों MBA में बहुत स्कोप है, लेकिन आपको जो MBA है, आपका जो मास्टर कोर्स जो है वो टॉप की बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल से ही आपको कोर्स करना है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो ये बात तो दोस्तों ध्यान में रखना दोस्तों। ओके, तो हम बात करते हैं दोस्तों छठा ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन है, 6 पॉइंट जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो दोस्तों। वो एक्चुअली ऑप्शनल पॉइंट है, फिर भी हम उस पर बात कर लेंगे। तो दोस्तों 6 करियर ऑप्शन जो है वो है MPSC UPSC के। तो आपको सब दोस्तों पता ही होगा, अगर आप 12th आपने किसी भी फील्ड में से कंप्लीट कर ली है तो आपके लिए MPSC UPSC बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। MPSC का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो अगर आपका सपना होगा कि भैया मुझे तो भैया सेल्फ टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, डिप्यूटी कलेक्टर बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है दोस्तों, ओके, तो आपके लिए MPSC इज द बेस्ट ऑप्शन। MPSC हो गया, और बाद में अगर आप थोड़ा सा आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, ओके, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, आप कोई भी क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हो, ओके, IPS वगैरह बनना चाहते हो, ओके, गवर्नमेंट की गाड़ी में घूमना चाहते हो, ओके, लाल बत्ती वाली गाड़ी, तो आप UPSC में अपना करियर बना सकते हो दोस्तों। MPSC UPSC इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन उसके लिए आप एक पॉइंट नोट कर लो, अगर आपकी कंडीशन, घर की कंडीशन, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अगर अच्छी है, मतलब अगर आप 2 3 4 साल अगर स्टडी में लगा देते हो तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ही आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो दोस्तों। यस, आई एम टॉकिंग, मतलब आपको मैं सीरियस पॉइंट बता रहा हूं, ओके, जो सच है वही बता रहा हूं। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए कि ठीक है आपको जो करना है वो कर लीजिए, ओके, तो ही आपको इस फील्ड में करियर बनाने की सोचना है दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है दोस्तों। हर एक जो बंदा है ग्रेजुएशन करने के बाद में जिसको जॉब नहीं मिलती दोस्तों, तो वो MPSC UPSC के पीछे भागने लगता है दोस्तों। ओके, तो ऐसे बहुत कम बंदे हैं जिनका सच में ड्रीम होता है कि यस हमको बढ़िया पोस्ट निकालनी है। तुम बच्चों की बात अलग है, ओके, जो इस बात में सीरियस है, लेकिन अगर हमारा दोस्त MPSC कर रहा है, UPSC की स्टडी कर रहा है और हम भी वही करेंगे, तो ये दोस्तों गलत है। फिर आप उसमें 3 4 साल निकाल देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो उसके बाद में कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप बस अपना फ्यूचर बर्बाद करोगे। लेकिन सच में अगर आपके पास में वो गट्स है, ओके, आपकी मेहनत करने की तैयारी है दोस्तों, तो आपके लिए MPSC UPSC इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, बस आपको 2 3 साल लगे रहना है कंटिन्यूअसली, आपको स्टडी करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए, ओके, और आपके पास में पेशेंस भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदे जो 2 3 साल फुल स्टडी करते हैं उसके बाद में उनकी कोई एक पोस्ट निकलती है दोस्तों, और ऐसे भी बंदे हैं जो 1 साल में ही बढ़िया एग्जाम पास कर लेते हैं, अच्छी पोस्ट निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है MPSC UPSC का, ओके। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी तो आप बड़े बड़े क्लासेस भी लगा सकते हो, ओके, दिल्ली वगैरह में जो है वो अच्छी जगह पे क्लासेस लगा सकते हो MPSC UPSC की, और ये एग्जाम जो है ओके वो आप क्रैक कर सकते हो, और अपना जो करियर है दोस्तों इस क्लास 1 ऑफिसर की, जो क्लास 1 ऑफिसर का जो पोस्ट है वो अगर आपको मिल जाता है दोस्तों, तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट बन सकता है। यस, तो आप इस फील्ड के लिए सोच सकते हो, ओके। तो मैंने इस तरह से दोस्तों 6 ऐसी करियर फील्ड के बारे में बात कर लिया इस वीडियो में, जिससे आप 12th आर्ट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आपको अगर ग्रेजुएशन करना है, अच्छे फील्ड से अगर ग्रेजुएशन करना है, तो आपके लिए बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका करियर बनाने के लिए साइंस में से ही आपको कुछ करना होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने आर्ट भी कंप्लीट कर लिया, ओके, आर्ट्स में से आपने 12th कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो ऐसे अलग अलग फील्ड में, और अपना करियर बना सकते हो दोस्तों, फ्यूचर अपना ग्रो कर सकते हो, और मेन बात जो है वो अच्छा पैसा बना सकते हो दोस्तों। मुझे तो लगता है कि मैंने अच्छे खासे आपको पॉइंट बता दिए, करियर ऑप्शंस बता दिए दोस्तों। तो बस डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको BBA MBA करना है, आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, या आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको ज्वेलरी डिजाइन वगैरह करना है। जो मैंने 6 जो कोर्स बताया, अगर आपको
उन 6 में से कोई भी एक फील्ड में दोस्तों इंटरेस्ट है तो ही आप उस फील्ड के बारे में सोचना और अपना करियर उस फील्ड में बनाने की सोचना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त उस फील्ड में जा रहा है तो हमको भी उस फील्ड में जाना है, ऐसा कभी मत करना दोस्तों, नहीं तो आगे बहुत पछताओगे और फंस जाओगे दोस्तों। आपको जॉब तो मिलने से नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप अपना माइंड लगा के अगर आगे नहीं बढ़ते। तो दोस्तों डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किसमें है उस फील्ड में देख लो और बस उस फील्ड में आगे बढ़ने की ठान लो और उस फील्ड में अपना करियर बना लो दोस्तों। यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके। और दूसरी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाली जो बढ़िया नोटिफिकेशन या करियर गाइडेंस के बारे में जो वीडियो है वो आपको हमेशा मिलती रहे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो ओके, आज के लिए बाय बाय।